Fall again a very auspicious morning to all my dear students. Students, as you know that we have discussed one part of this beautiful poem, Lucy Gray. In our last session, we have discussed that how Lucy went to town to help her mother, but she is not able to reach the town due to the storm. प्यारे बच्चों, हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि भी किस प्रकार है ना लूसी है ना अपनी माँ की मदद करने के लिए टाउन में जाती है, परंतु है ना लूसी है ना एबल नहीं हो पाती है, सक्षम नहीं हो पाती है टाउन में जाने। वो टाउन में नहीं पहुंच पाती है, किसके कारण? तूफान के कारण। आज हम डिस्कस करेंगे भी लूसी के साथ ना क्या हुआ। लास्ट जो लाइन थी ना, हमने कहाँ तक हमने स्टडी की थी? लास्ट पेज नंबर 21 की जो सबसे टॉप जो लाइन है, बट नेवर रीच द टाउन, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे कि भी वो है ना वो कभी भी टाउन में नहीं पहुँच पाई। इससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा कहाँ से? आज हम फाइंड आउट करेंगे इस पोएम के अंदर भी लूसी के साथ क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट बेटा कहाँ से? द wretched पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट shouting फार एंड वाइड, बट देयर वाज नाइदर साउंड नोर साइट टू सर्व देम फॉर अ गाइड। रेस्ट का मतलब बेटा यहाँ पर क्या लगेगा? रेस्ट का मतलब होता है बदकिस्मत या अभागे, यानी कि उस पूरी रात को वो बेचारे बदकिस्मत या अभागे माँ बाप क्या करते रहे? दूर दूर तक भटकते और चिल्लाते रहे। फार एंड वाइड क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा दूर तक। बट देयर वाज नाइदर साउंड नॉर साइट, न तो उनको किसी प्रकार की कोई ध्वनि यानी कोई आवाज़ सुनाई दी और न ही किसी प्रकार का कोई दृश्य दिखाई दिया जिससे है ना क्या कर सके वो टू सर्व देम फॉर अ गाइड, जिससे उनका किसी प्रकार का मार्गदर्शन हो सके। कहने का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर कवि का? उनको किसी प्रकार का कोई भी लूसी का क्लू यानी कि कोई भी चिन्ह नहीं उनको मिला। पूरी रात भटकते रहे बेचारे। अब क्या होता है? भटक करके थक हार करके अपने घर पे चले जाते हैं। और जैसे ही फिर क्या होता है? एट डे ब्रेक यानी कि सुबह के दौरान। एट डे ब्रेक मैंने पहले ही बताया था बेटा, मेंशन किया था। डे ब्रेक का मतलब क्या होता है? सुबह का समय। जैसे सुबह होता है वो क्या करते हैं? एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड दैट ओवरलुक्ड द मोर एंड thence they saw the bridge of wood a furlong from their door। सुबह होते हुए एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और किसको देखते हैं? दैट ओवरलुक्ड द मोर, मोर मीन्स होता है दलदली बंजर भूमि, और दलदली उस बंजर भूमि को देखते हैं और उनको वहां पर देंस मीन्स वहां पर उनको फिर क्या दिखाई देता है? जब वो उस बंजर यानी कि दलदली बंजर भूमि को देख रहे थे, उनको एक लकड़ी का बना हुआ पुल दिखाई दिया जो कितनी दूरी पर था उनसे? अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर। फरलॉन्ग होता है बेटा एक दूरी होता है, एक पैमाना होता है जिसका पैमाना क्या होगा? 201 मीटर, यानी कि उनके घर से वो जो लकड़ी का पुल था 201 मीटर की दूरी के ऊपर था। कहने का मतलब ये है कि वो जो लकड़ी का पुल था वो कुछ ही दूरी पर था उनके घर से। एंड नाउ दे homeward turned and cried, in heaven we all shall meet, when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet। अब क्या होता है बेटा? वो थक हार करके क्या करते हैं? एंड नाउ दे होमवर्ड टर्न, अब वो घर की तरफ लौट जाते हैं और क्या करते हैं? और क्राइड, और चिल्ला करके यानी कि रोते हुए क्या कहते हैं? इन हेवन वी ऑल शैल मीट, हम सभी कहाँ पर मिलेंगे? स्वर्ग के अंदर ही मिलेंगे। जब ऐसा कहते हैं वो क्या करते हैं? जब लूसी की माँ ना क्या देखती है? व्हेन इन द स्नो द मदर स्पाइड, स्पाइड का मतलब लगेगा यहाँ पर बेटा देखना। तो लूसी की माँ को ना बर्फ के अंदर लूसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। अब उनको एक क्लू मिल गया बेटा, उनको एक चिन्ह मिल गया। अब क्या करते हैं वो? जिस पहाड़ी के ऊपर वो खड़े थे ना, देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज दे ट्रैक्ड द फुटमार्क्स स्मॉल एंड थ्रो द ब्रोकन hawthorn heads and by the long stone wall, and then an open field they crossed. The marks were still the same. They tracked them on nor ever lost, and to the bridge they came। अब बेटा क्या होता है? उनको वो जैसे ही है ना वो
निशान दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं, जो जिस पहाड़ी के जो किनारे पर वो खड़े हुए थे ना, हिल मीन्स होता पहाड़ी और एज मीन्स किनारा और स्टिप मीन्स ढलान, वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड होता नीचे की तरफ। उस पहाड़ी के किनारे के ऊपर ढलान से वो नीचे की तरफ उतरते हैं। उतरते हुए क्या करते हैं, दे ट्रैक द फुट मार्क्स स्मॉल्स, और वो जो फुट मार्क्स नहीं थे, जो पैरों के निशान थे, ट्रैक्ड मीन्स होता है पीछा करना, उन छोटे छोटे पैरों के निशान का पीछा करते हुए वो कहां पर पहुंच जाते हैं, पीछा करते करते हुए एक टूटी हुई जो है ना हैथ्रोन होता है बेटा, यहां पर है कंटीला, एक पौधा जो टूटा हुआ एक कंटीला पौधा था ना, उसके पास आते हैं और फिर एक लंबी सी दीवार के पास से वो गुजरते हैं, और वहां उस लंबी सी दीवार को क्रॉस करने के बाद कहां पर पहुंचते हैं, एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, और उसके बाद फिर जो खुले मैदान थे ना, खुले खेत थे, उसको पार करते हुए वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, जो पैरों के निशान थे, जो पाँव के निशान थे, अब भी बिल्कुल सेम वैसे के वैसे बने हुए थे। और कहने का मतलब क्या है बेटा, वो गायब नहीं हुए थे, अब भी वैसे ही दिखाई दे रहे थे। दे ट्रैक्ड देम ऑन नोर एवर लॉस्ट, वो उनका पीछा करते रहे जो अभी भी गायब नहीं हुए थे। और पीछा करते करते कहाँ पर आ जाते बेटा वो, एंड टू द ब्रिज दिस केम, और पीछा करते हुए वो एक ब्रिज के ऊपर, एक पुल के ऊपर आ जाते हैं। कौन से ब्रिज के ऊपर है, जो हमने पहले मेंशन नहीं किया था, जो ब्रिज कौन सा था, वुड का ब्रिज था, जो लकड़ी का बना हुआ ब्रिज था ना, वो उसके ऊपर आ जाते बेटा। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोवी बैंक, और उन्होंने ये पीछा कहां से शुरू किया था उन पैरों के निशान का, द फुट मार्क्स वन बाय वन इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक एंड फर्दर देयर वर नन, जो वो छोटे छोटे पैरों के निशान थे, उनका पीछा उन्होंने कहां से स्टार्ट किया था बेटा, शुरू किया, कहां से प्रारंभ किया था पीछा करना, फ्रॉम द स्नोवी बैंक, जो बर्फीली किनारे से ना, उसके माता पिता ने उन पैरों का फुट मार्क्स का पीछा किया था, वन बाय वन इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक, एक एक करके वो निशान क्या करते जा रहे थे, जो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, उनका पीछा उसके माँ बाप ने ना, जो है ना बर्फीला जो किनारा था ना, जो बर्फ पड़ी हुई थी, वहां से वो एक एक करके आगे बढ़े थे वो कदम, वहीं से उनका फुट मार्क्स का वो पीछा करते हुए आ रहे थे। और जैसे ही वो ना कहां पर पहुंचते, इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक, प्लैंक मीन्स वैसे तो होता है बेटा तख्ता, लेकिन यहाँ पर हम पुल ही लगाएंगे, जो ब्रिज था ना उसी लगाएंगे, और ठीक उस लकड़ी के जो बने हुए पुल के बीच में आकर के वो रुक जाते हैं। एंड फर्दर देयर वर नन, और जो फर्दर मीन्स आगे की तरफ, अब आगे की तरफ कोई भी पैरों के निशान नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि लूसी यहीं तक, इस मिडल तक ही यहाँ पर आई थी वो, और संभावना क्या की गई है बेटा कि भी है ना, वो उस पुल के नीचे गिर गई थी और गिर करके उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि यहां से आगे उसके पैरों के निशान आगे की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दिए, और उसके जो पैरों के निशान थे ना, यहाँ तक ही बने हुए थे। इसके कारण यहाँ पर है ना अंदाजा लगाया जा सकता है कि भी तूफान के अंदर है लूसी है ना, उस लकड़ी का जो पुल था उससे नीचे गिर गई और गिर करके उसकी मौत हो गई। हम आगे पढ़ते हैं बेटा, अब आगे क्या होगा। Yet some maintain that to this day she is living child that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild। यानी कि दिस डे, आज तक, यानी कि कुछ लोग जो है ना, आज तक जो मेंटेन का मतलब क्या होता है बेटा, दावा करना। कुछ लोग आज तक दावा कर रहे थे कि भी ना क्या है, लूसी क्या है, सी इज अ लिविंग चाइल्ड, लूसी जीवित है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लोनसम वाइल्ड, लोनसम मीन्स होता अकेला, एकांत, जिसको है ना आप इस प्यारी सी लड़की को ना इस अकेले एकांत जंगल के अंदर आप लूसी ग्रे को देख सकते हो। और रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wild। और लूसी ग्रे को कैसे देखा जा सकता है, यानी कि जो ये रफ जो खुरदरा सा रास्ता है ना, जो यहाँ का जो पहाड़ी इलाका है, इसके ऊपर स्मूथ सी ट्रिप्स, और यहाँ पर वह क्या करती रहती है, चलती रहती है अकेली ही, और क्या करती है वो चलते हुए पीछे की तरफ नहीं देखती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड,
और वो पीछे की तरफ नहीं देखती है। एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग, और एक एकांकी संगीत वो गाती है। दैट विसल्स इन द वाइंड, जिसको आप है ना विंड के अंदर क्या कर सकते हो, उसकी गूंज, उस सोलिटरी सॉन्ग की गूंज को आप सुन सकते हो। यानी कि हवा के अंदर आप उसके जो गाना है ना, जो गाना है उसका जो भी, उसके संगीत को आप गूंजते हुए महसूस कर सकते हो। यहाँ पर हमारी जो पोएम है बेटा फिनिश होती है। आपने क्या करना है, जो कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन नहीं है उसके पार्ट डी तक आपको आपकी फेट नोटबुक के अंदर उनको लिखना है। साथ में मैं ना ये जो पोएम जैसे अब खत्म हो चुके हैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये लूसी ग्रे है ना बेटा, जो कवि विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, उनकी एक कल्पना मात्र है। ये रियल कोई लड़की नहीं थी लूसी ग्रे, यहाँ पर कल्पना की गई है। दिस इज एन इमेजिनरी गर्ल, ये एक काल्पनिक लड़की है जो कवि के जो विचारों की है ना, थॉट नहीं है जो कवि के, उनकी उपज है ये मात्र, रियल लड़की नहीं थी लूसी ग्रे। तो बेटा आपको काम भी दिया जा चुका है और ये पोएम यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब आपने है ना क्या कर लेना, जो दिया गया काम है उसको फिर नोटबुक में आपने नोट डाउन कर लेना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।